Welcome to CSC classes. Please subscribe the channel, like and share this video. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और डीएस के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन एरे। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी कि व्हाट इज एरे, व्हाट इज वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे और उनकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखी थी विद प्रोग्राम। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे लगा दूंगी, आप वहां से भी जाके मेरी इन वीडियोस को बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एरे ऑपरेशंस। बात करने जा रहे हैं बेसिक ऑपरेशन सपोर्टेड बाय एन एरे। वैसे तो एरे में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पर हम आज बात करने जा रहे हैं बेसिक ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म होते हैं एरे पे। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है दैट इज ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब ये होता है प्रिंट और शो और एक्सेस ऑल द एरे एलिमेंट्स वन बाय वन मतलब एक के बाद एक के बाद एक। हमारे यहाँ पे एक एरे गिवन है जिसमें एलिमेंट है 5, 8, 9, 10। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और वो क्या हो जाएगा, हमें प्रिंट या शो हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, उसे एक्सेस करेंगे, फिर उसे प्रिंट यानी शो करेंगे, फिर ऐसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे और ऐसे ही लास्ट एलिमेंट पे जाएंगे और ये क्या होगा, प्रिंट होके हमें शो हो जाएगा। यानी एरे में जितने भी एलिमेंट स्टोर हैं वो सारे वन बाय वन क्या होंगे, हमें प्रिंट या फिर शो हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्स। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज इंसर्शन। इंसर्शन जैसा कि नाम बता रहा है कि हमें कोई भी जो नया एलिमेंट है उसे एरे के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है या फिर ऐड करना है। यानी ऐड एन एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स, मतलब जो भी हमें इंडेक्स गिवन होगा उसके ऊपर हमें एलिमेंट को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब जैसे कि ये एक एरे है जिसमें एलिमेंट है 5, 8, 9 और 10। इसमें हमें कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। अब वो ऐड करने के लिए 3 कंडीशन होती हैं। या तो हम उसे बिगनिंग में ऐड करें, यानी यहाँ एरे के फर्स्ट एरे का जो एलिमेंट है इंडेक्स है यहाँ पे क्या करें, एलिमेंट को ऐड कर दें। या फिर एंड इंडेक्स पे ऐड करने के लिए कह सकता है, या फिर किसी भी स्पेसिफिक कोई भी जो हमारा इंडेक्स है या पोजीशन है उस पर हमें वो क्या कर सकता है, ऐड करने के लिए कह सकता है। तो जब हम इसके एल्गोरिदम और प्रोग्राम देखेंगे तो हम इसे बहुत ईजिली समझ सकते हैं। ऑपरेशन हमारा आता है डिलीशन। इसका मतलब है हमें डिलीट करना है एक एलिमेंट को किसी भी गिवन इंडेक्स पे। वो कोई भी इंडेक्स पे बता सकता है कि बिगनिंग में, एंड पे या फिर किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे बता सकता है कि हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो इसकी भी एल्गोरिदम और हम प्रोग्राम देखेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा सर्च। सर्च में हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट हमें गिवन होगा उसको हम एरे के अंदर क्या करेंगे, सर्च करेंगे। अब सर्च जो है वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है लीनियर सर्च और दूसरी होती है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च का मतलब होता है लाइन बाय लाइन चलना, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक में सर्च करना, ठीक है। हमारे पास एक एरे गिवन है 10, 5, 8, 2, 15 और हमें एक एलिमेंट 2 को सर्च करना है इस एरे के अंदर। तो हम वन बाय वन इसका कंपैरिजन पूरे एरे के एलिमेंट के साथ में करेंगे। यानी पहले 2 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, 10 के साथ, फिर 2 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, 5 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 2 का। ये ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा एरे हमारा फिनिश नहीं हो जाता। That is called लीनियर सर्च, मतलब लाइन बाय लाइन चलना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलना। That is called लीनियर सर्च। सेकेंड टाइप की सर्च आती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का मतलब होता है BIY का मतलब होता है 2, यानी लिस्ट जो है हमारी, जो हमारा एरे है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, 2 लिस्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या होता है इस केस में, हमारा जो एरे होता है उसे हम सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने का मतलब उसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हम क्या कर देते हैं, पहले उसे सॉर्टिंग करेंगे उसकी, ठीक है। हमारे यहाँ पे एरे गिवन है 10, 5, 8, 2, 15। इसमें हम इसका एक मिड निकालेंगे और बाकी जो लिस्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका नाम है बाइनरी सर्च। बाई का मतलब होता है 2। इसके बाद सबसे पहले जो एलिमेंट है उसका कंपैरिजन इस मिड के साथ होता है। अगर यहीं पे हमें एलिमेंट मिल जाता है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली डन हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो क्या जो हमारा मिड पॉइंट है उससे लेस देन है। अगर लेस देन है तो हम इसके लेफ्ट में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये लिस्ट है सॉर्टेड, तो जो मिड है उसके लेफ्ट में जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस मिड से लेस देन होंगे, और राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस मिड से क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे। तो अब हम कंपैरिजन कर लेंगे सीधा सीधा किससे, मिड के साथ में। या तो ये इसके इक्वल निकल जाएगा, या ये एलिमेंट इससे छोटा होगा, या फिर एलिमेंट इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर छोटा होगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, और अगर बड़ा होगा एलिमेंट तो हम कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड पर। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, हमारा जो सर्च ऑपरेशन है वो क्या कर लेंगे, परफॉर्म कर लेंगे।
नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ये है जो भी हमारे एलिमेंट है, ये जो भी हमारा डेटा है हमारे एरे के अंदर, उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता क्रम, यानी वन, जैसे यहाँ पे असेंडिंग में क्या होगा 1 2 3 4 इस टाइप से, डिसेंडिंग में क्या होगा जैसे 10 8 7 इस टाइप का क्या होगा हमारा ऑर्डर होगा, उसमें हम क्या कर देंगे इसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सॉर्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन, मर्ज, क्विक। ये जब हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे तब इन सारे के सारे चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवर्स के बारे में। तो ट्रैवर्स करना मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है। प्रिंट और प्रोसेस और एक्सेस करना या फिर शो करना एलिमेंट्स ऑफ एरे को, यानी एरे के एलिमेंट्स को कैसे 1 बाय 1 यानी एक के बाद एक के बाद एक इंडेक्स को क्या करना, इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको क्या करना, शो करना, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्स। सबसे पहले हम एल्गोरिदम देख लेते हैं ट्रैवर्स की। तो देखिए, एल्गोरिदम पढ़ने से पहले हम एक बार आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रैवर्स में हम करते क्या है। इसके बाद क्या होगा कि अगर आप एल्गोरिदम, देखिए मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एल्गोरिदम को रटते हैं, तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप एल्गोरिदम खुद ब खुद लिख लोगे। तो ठीक है, तो आइए पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। हमारे पास एक एरे गिवन है 5 8 10 एंड 12। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं एरे के। ये इसकी लोअर बाउंड है यानी 0, और ये अपर बाउंड है जिसका इंडेक्स है 3। ठीक है, A 0 पे है 5, A 1 पे है 8, A 2 पे है 10 और A 3 पे है हमारा 12। करना क्या है कि जो हमारा 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है, सबसे पहले एरे में यानी लोअर बाउंड पे जो एलिमेंट है उसे प्रिंट करना है, उसे शो करना है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे और जो नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है 8 उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे जो कि क्या है हमारा 2, और उस पे जो एलिमेंट है उसे शो करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे जो है हमारा अपर बाउंड, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे और इस एलिमेंट को क्या कर देंगे, शो कर देंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, आपको दिख रहा होगा कि हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, एक का फिर एक का फिर एक का फिर एक का। तो आपको पता है कि जब भी हमें इंक्रीमेंट करना होता है तो हम एक काउंटर चलाते हैं, हम सभी को पता है ये बात। ठीक है, आई जे के जो भी काउंटर होते हैं जैसे फोर लूप में होते हैं, है ना, फोर लूप हमने पढ़े हैं, उसमें अंदर हमने काउंटर पढ़े हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काउंटर ले लेंगे जो हर बार क्या करेगा, पहले तो ये जो इंडेक्स है जिसपे वो काउंटर होगा उसको क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा, शो करा देगा, प्रोसेस करा देगा या फिर एक्सेस करा देगा। उसके बाद काउंटर में क्या हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर वो इस एलिमेंट पे आएगा और इसे प्रिंट कराएगा। उसके बाद काउंटर में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो इस जो एलिमेंट है इसे प्रिंट कराएगा या शो कराएगा, फिर वो यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि वो इससे आगे ना जाए। उसके बाद वो इस एलिमेंट को भी क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। तो ये बेसिकली हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे हम एक काउंटर ले लेंगे, चाहे आप आई जे के जो जिस भी नेम का काउंटर लेना चाहते हो यहाँ पे ले लेंगे, और उसे कहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे, लोअर बाउंड से इनिशियलाइज कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम अपनी एल्गोरिथम को कि वो उसे कैसे हम लिखेंगे। आइए देख लेते हैं स्टेप फर्स्ट एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले हम करेंगे इनिशियलाइजेशन। मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि हम इनिशियलाइज करेंगे या सेट करेंगे किसे, अपने काउंटर को। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे अपना i इज इक्वल टू लोअर बाउंड, यानी जो हमारा i है वो अभी कहाँ सेट हो जाएगा, हमारे लोअर बाउंड पे। और इसके बाद आपको पता है कि जो हमारा i है वो कंटिन्यूस क्या करेगा, रिपीटेशन करेगा, यानी वो उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है रिपीट स्टेप थर्ड एंड स्टेप 4, यानी जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है थर्ड एंड 4 उसे हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाई है, व्हाइल के थ्रू कंडीशन लगाई है। मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमारा काउंटर है उसे हम कहाँ सेट कर देंगे, लोअर बाउंड पे। फिर वो बार बार क्या करेगा, एक एक इंक्रीमेंट लेगा, और कहाँ तक लेगा, जब तक वो अपर बाउंड के इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है, या तो वो लेस देन रहे किससे, अपर बाउंड से, या फिर वो क्या हो जाए, उसके इक्वल हो जाए, मतलब हम यहाँ तक पहुँच जाए, तब तक ये जो i है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, व्हाइल i इज लेस देन और इक्वल टू क्या, हमारी अपर बाउंड। तो यही सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है कि i जो है वो लेस देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, अपर बाउंड के। ठीक है, बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में होगा प्रोसेसिंग, यानी क्या होगा, जो भी हमारे एरे के एलिमेंट है वो क्या होंगे, प्रिंट होंगे। जहां भी i होगा, काउंटर होगा, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इनिशियल में क्या होगा, i किस पे है, लोअर बाउंड पे, तो जो लोअर बाउंड में एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद i में क्या होना चाहिए, एक का इंक्रीमेंट। तो इसी सेम चीज को करने के लिए हमने स्टेप 4 किया,
और स्टेप 4 क्या है, इंक्रीमेंट द काउंटर, यानी आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस 1, यानी अब आई कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पे। फिर क्या होगा, ये प्रिंट होना है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4। तो जब से ही 4 होगा फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पे, यानी ये जो एलिमेंट है इसे क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टेप नंबर 4 पे, यानी आई का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, हम यहाँ पे आ गए। फिर हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे और ये जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेप 4 पे आए, फिर से आई का क्या होगा, इंक्रीमेंट, और ये जो एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर से कंडीशन चेक करी, तो कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे फॉल्स हो गई। अभी तक ट्रू चल रही थी, ये कंडीशन ट्रू चल रही थी क्योंकि आई जो था हमारा वो लेस देन और लेस देन था किससे, हमारी अपर बाउंड से, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई हम कहाँ पे आ गए, अपने स्टेप नंबर 5 पे। वो 5 क्या है हमारा, एग्जिट, यानी हम एल्गोरिदम से बाहर आ गए। तो ये हमारी एक सिंपल सी एल्गोरिदम है। अभी हम प्रोग्राम देखते हैं ट्रैवर्स का। अब हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग के प्रोग्राम के बारे में। तो अगर हमने एल्गोरिदम बहुत अच्छे से समझ ली है तो हमें प्रोग्राम बहुत ईजी रहेगा, आप खुद से भी इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, ठीक है। हेडर फाइल्स मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि जब मैंने 1D और 2D एरे के प्रोग्राम बताए थे तो वहाँ अच्छे से हेडर फाइल्स को एक्सप्लेन किया था, और वैसे भी आप फर्स्ट ईयर में हेडर फाइल्स वगैरह सी प्रोग्रामिंग पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कोड बता रही हूँ। सबसे पहले हमने लिखा है इंटीजर A50, हमने एक मैक्सिमम साइज लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे कितना भी साइज ले सकते हो, 40, 30, 10, कुछ भी साइज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हम प्रोग्राम में ये लिखते हैं इंटीजर A50, यानी हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। वैसे ही मेमोरी में 50 का साइज जो है वो हमारा एरे 50 साइज का बन के तैयार हो जाता है। इंटीजर का मतलब है कि ये 2 बाइट्स ले रहा है, और 50 का मतलब यह है 50 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी मेमोरी में टोटल 100 बाइट्स जो हैं वो इस एरे ए के लिए क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं। इस टाइप से मेमोरी कुछ सेल्स में बटी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसे 100 बाइट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं। अब हम कितना भी साइज अपने एरे को उस टाइम पे डिफाइन या डिक्लेयर या एलिमेंट्स को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हमें कितने एलिमेंट्स को डालना है, कितने एलिमेंट्स को वहाँ पे प्रिंट कराना है, उसके लिए हमने लिया है एक एलिमेंट, वो क्या है, एक वेरिएबल लिया है, वो क्या है, उसका नाम साइज है। और जैसा कि हमने अभी एल्गोरिदम में पढ़ा था कि हमने एक काउंटर लिया था, काउंटर का नाम क्या था, आई था। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को अभी क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तीनों का टाइप क्या है, हमारा इंटीजर टाइप है। क्योंकि ये एरे में हमने 50 साइज लिया था मैक्सिमम, तो अब हमने कितने एलिमेंट डालने हैं एरे के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंटफ के अंदर, क्योंकि जो भी लाइन हम शो कराना चाहते हैं वो हम प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं। प्रिंटफ में हमने लिखा एंटर द साइज ऑफ एरे, की साइज बताओ एरे का, ठीक है। अब जब भी हम कीबोर्ड के थ्रू कोई भी इनपुट देते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्कैनफ लिखते हैं। परसेंटाइल डी का मतलब ये है कि जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो इंटीजर होगी, मतलब होल नंबर 2, 4, 10, 15 ऐसी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब एड्रेस है, इसका मतलब क्या है, एंड साइज का मतलब ये होता है कि जो भी हम वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू देंगे वो कहाँ पे, किस वेरिएबल में जाके स्टोर होगी, वो स्टोर होगी साइज के एड्रेस पे, ठीक है। इस बारे में मैं पूरी की पूरी डिटेल जो है वो 1D और 2D एरे के टाइम पे बता चुकी हूँ, क्यों हम एंड लगाते हैं, इसका क्या यूज है, तो आप वहां से भी जाके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि देखिए एक क्या होता है, एक होता है कंपाइल टाइम में एरे को डिक्लेयर करना, और एक होता है हमारा रन टाइम पे एरे के एलिमेंट को हमें क्या करना है, देना, गिवन करना। अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग में ही लिख देती n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सेमीकोलन लगा देती, इसका मतलब मैंने एरे जो अपना बता दिया है, डिक्लेयर कर दिया, वो किस पे कर दिया, कंपाइल टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे मैं प्रोग्राम लिख रही थी उसी टाइम में मैंने क्या कर दिया, अपने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करा दी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम पे कराना। और ये जो हम कीबोर्ड के थ्रू जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा यानी रन होगा उस टाइम पे एलिमेंट देंगे तो इसे बोला जाता है रन टाइम पे हम क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इस लाइन की जगह, इस लाइन पे यहाँ इक्वल लिख के आगे जो भी हमें वैल्यूज देनी है वो देके सेमीकोलन लगा सकते हैं, यहीं पे ये जो पूरी बात है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इस टाइप से करना चाहते हैं तो ऐसे भी बता सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, जैसा आपको सही लगे आप वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। यहाँ मैंने कीबोर्ड के थ्रू वैल्यूज देनी थी रन टाइम पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, क्योंकि ये लाइन मुझे शो होगी इसलिए प्रिंटफ में लिखा है एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे।
अब मुझे क्या करना है, जो मेरा एरे होगा, ठीक है, जो भी साइज मैं लूंगी कीबोर्ड के थ्रू, जैसे मैंने लिया 4 कि 4 साइज का मेरे एलिमेंट होना चाहिए, यानी टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर 4 का मतलब है यहाँ इंडेक्स चलेगा 0 से लेके 3 तक का, ठीक है, यानी 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, यानी 0 से 3 तक का हमारे क्या चलेंगे, इंडेक्स चलेंगे, यानी टोटल हमारे कितने एलिमेंट होंगे 4। अब उन एलिमेंट को मैं कीबोर्ड के थ्रू एंटर कराऊंगी, तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ एक एलिमेंट आएगा, फिर इधर चलेगा, फिर इधर चलेगा, इधर चलेगा। तो इस चीज को इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम फॉर लूप का यूज करते हैं और काउंटर्स का यूज करते हैं। तो इस काउंटर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से जाएगी, जो भी अगर मैंने साइज लिया बाई चांस 4, तो ये वैल्यू जाएगी 0 से लेके साइज -1 तक, ठीक है, यानी साइज से जो हमारा साइज है उससे एक लेस देन रहेगी, ठीक है, या फिर अगर हम कहें साइज -1 तो उससे लेस देन या इक्वल तक रहेगी ये कंडीशन। तो यहाँ मैंने फॉर लूप लिया, आई की वैल्यू ली 0 से और यहाँ ली साइज से एक कम, यानी अगर मैंने टोटल साइज दिया है 4 तो हमारे एलिमेंट क्या होंगे 0 से 3 तक, 0 1 2 3, यानी साइज यानी 4 से कम तक रहेंगे और हर एक बार क्या होगा कंडीशन में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो स्कैनफ हम इसलिए यूज करते हैं जब हम कीबोर्ड के थ्रू कोई भी वैल्यू देते हैं, वैल्यू कहाँ जाएगी, AI के एड्रेस पे जाके स्टोर होगी। अब क्या होता है, वैल्यू हर वेरिएबल के एड्रेस पे जाती है, ठीक है, ऐसी हवा में वैल्यू नहीं छूट जाती। हम एक वेरिएबल लेते हैं और जब हम कीबोर्ड के थ्रू उस वैल्यू को देते हैं तो वो उसके कहाँ पे जाती है, एड्रेस पे। तो एंड शो करता है हमारा एड्रेस। तो देखिए हमारा जो काउंटर आई का स्टार्ट हुआ है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक चला है, साइज -1 तक, और फिर क्या हुआ, काउंटर में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो आई है वो कहाँ होगा, हमारा आई होगा 0 पे, यानी यहाँ पे। तो हम कीबोर्ड के थ्रू जो भी वैल्यू देंगे वो कहाँ जाएगी, A0 पे जाएगी, यानी यहाँ पे वैल्यू जाके हमारी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आई में क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई यहाँ आएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या ये जो हमारा इंडेक्स है वो लेस देन है 4 से, 4 हमारा क्या है, साइज, यस, हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये फॉर लूप चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो AI है यानी A1 है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी स्टोर हो जाएगी। उससे बाद फिर I का इंक्रीमेंट हो जाएगा, I आ जाएगा 2 इंडेक्स पे। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे क्या 2 लेस देन है साइज से, यानी 4 से लेस देन है, यस लेस देन है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो कीबोर्ड के थ्रू दी जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी हमारी। ऐसे ही हमारा लास्ट तक क्या होगा, ये फॉर लूप काम करेगा, ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करना था, हमें शो करानी है, यानी जितनी भी जो हमारी वैल्यूज हैं, चाहे हम उन्हें कंपाइल टाइम पे दें और चाहे हम उन्हें रन टाइम पे दें, उसे हमें क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सारी इस वैल्यूज को हमें क्या करना है, शो करना है, और हमें क्या चलाना है, काउंटर चलाना है आई। इसका मतलब हमें एक क्या चलाना पड़ेगा, फॉर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। और हमें सारी वैल्यूज देखनी है, ना कि देनी है। जब भी हमें कोई वैल्यू देखनी होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं प्रिंटफ। ये हम पढ़ के आ चुके हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो फिर से हम लिखेंगे प्रिंटफ एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, शो होंगे, इसलिए हमने इस टाइप की लाइन लिखी है ताकि ये हमें दिखाई दे, है ना। आई का लूप लगेगा जैसे हमने एल्गोरिथम में किया है। तो एल्गोरिथम में आपको अभी याद होगा हमने क्या किया था, हमने आई जो काउंटर है उसकी वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करी थी, लोअर बाउंड से। तो हमारे एरे में लोअर बाउंड क्या होती है, 0। तो ये टोटल साइज है, साइज मतलब मैक्सिमम उसमें 4 एलिमेंट आ सकते हैं। तो उसकी जो लोअर बाउंड होगी वो होगी 0 और अपर बाउंड क्या होगी 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमें कहाँ तक जाना है, लेस देन इक्वल टू 3 तक जाना है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ लिखी, यानी 4 से कम तक हमें जाना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। अब चूंकि यहाँ पे तो हमें वैल्यू देनी थी कीबोर्ड के थ्रू, इसलिए हमने यहाँ स्कैनफ लिखा। अब सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे किसमें, प्रिंटफ में। बस क्योंकि हम यहाँ वैल्यू दे रहे थे इसलिए हमें इस वेरिएबल के एड्रेस पे उसे भेजना था, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें वैल्यू देखनी है तो हम यहाँ पे एंड नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली जो AI है उसे क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 0 पे यानी लोअर बाउंड पे, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी प्रिंट या शो हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू में क्या हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट, और आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1 पे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या 1 लेस देन है इस साइज से, तो हाँ भाई है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे, फिर ये प्रिंट होगी। इसी तरह से हम लास्ट तक क्या करेंगे, चलेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है ट्रैवर्सिंग का।
आउटपुट देख लेते हैं प्रोग्राम की। तो सबसे पहले क्योंकि हमने प्रिंटफ में लाइन लिखी हुई थी एंटर द साइज ऑफ एरे, तो वो कंप्यूटर लिख के देगा। फिर हम कीबोर्ड के थ्रू क्या करेंगे, उस साइज को दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे साइज दिया है 5। उसके बाद हमें क्योंकि रन टाइम पे एलिमेंट्स देने थे कीबोर्ड के थ्रू, तो हमने प्रिंटफ में लिखा हुआ था एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। उसके बाद हमने जो भी एरे में एलिमेंट देने हैं वो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, हमने इनपुट कर दी। अब हमें सारी चीज़ें शो होनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ट्रैवर्सिंग में क्या लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हमने प्रिंटफ में ये लाइन दी थी एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, तो उसने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया। हम बैकस्लैश n लगा लेते तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई देते। तो ये है हमारी आउटपुट ट्रैवर्सिंग के अंदर। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे array insertion. I hope you all like the video. Please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.